नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो बीएड के चयनित शिक्षक साथी थे, जिनको 16 माह की नौकरी के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बाहर कर दिया गया है, उनकी नियुक्ति की मांग को लेकर के पुनः जो एक लेटर से उसकी बात की जा रही है। बात करेंगे एलटी प्रवक्ता के पदों पर जल्द बड़ी भर्ती का आदेश जारी किया जा सकता है। आयोग ने बायोमेट्रिक्स में लेकर के जो कंपनियां हैं उन पर एक बड़ा जुर्माने की जो प्रावधान है कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आयोग जुट जाएगा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं पर। बात करेंगे अन्य टॉपिकों से जुड़े हुए मुद्दों पर, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में सांसद की सीएम को चिट्ठी। दरअसल मामला जुड़ा है छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि 28 जून 2018 का जो गजट था उसके अकॉर्डिंग बीएड प्राथमिक में आया था, लेकिन सबसे पहले राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को इनवैलिडेट करा दिया और उस गजट को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं असंवैधानिक घोषित करा दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो मैटर था वो बीएड के अगेंस्ट में जजमेंट आया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में चूंकि भर्ती प्रक्रिया जब चल रही थी उस समय मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अंतिम रूप से फैसला दिया गया कि बीएड प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं होगा, तब उसके बाद यहां पर शिक्षक भर्ती कर ली गई और अंततः 16 माह की नौकरी के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसी आलोक में अब आप देख सकते हैं कि नौकरी से निकाले गए बीएड धारी सहायक शिक्षकों के समर्थन में जो सांसद हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी रायपुर से, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिख करके इन शिक्षकों को एक बार छूट प्रदान करते हुए प्रयोगशाला सहायक व्यायाम शिक्षक जैसे समकक्ष पदों पर समायोजित करने की मांग की है। अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि 2023 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से नियुक्ति सहायक शिक्षकों को 16 माह की सेवा के बाद बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय इन शिक्षकों और उनके परिवारों पर आर्थिक व मानसिक संकट बनकर टूटा है। अधिकतर शिक्षक मध्यम वर्गीय व बीपीएल परिवार से आते हैं और अब बेरोजगारी के चलते उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अग्रवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि ये युवा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन चुके थे और आज वो मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। डियर, इनको कहीं ना कहीं मांग की गई है सांसद महोदय से, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी से, कि कहीं ना कहीं इनको आप जो समकक्ष पद हैं वहां पर इनको आप कहीं ना कहीं समायोजित कर लीजिए, जैसे कि सहायक व्यायाम शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन हैं, इस जगह पर इनको मौका दीजिए, क्योंकि ये 16 माह की नौकरी करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के आलोक में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के दिए गए जजमेंट के आलोक में इनको बाहर किया गया है। और बाहर होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया थी वो ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम रखी गई थी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य सरकार इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं करती हैं, क्योंकि इसी तरीके से अभी आपने देखा कि 2016 में पश्चिम बंगाल में भी लगभग 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जहां पर धांधली के आरोप में सारे शिक्षकों की सेवाओं को बर्खास्त किया गया। लेकिन उनके लिए भी वहां की जो राज्य सरकार है, ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो भी उनके लिए कोई ना कोई जो अवसर है वो तलाशने का प्रयास कर रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं एलटी व प्रवक्ता की 9,043 पदों पर होगी भर्ती। निदेशालय ने भेजा अध्याचन, समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नहीं हुई थी भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में हुआ है संशोधन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती यानी कि प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद कर सहायता अध्यापक प्रवक्ता एलटी के 9,043 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। यानी कि जो अध्याचन है वो जा चुका है। निश्चित तौर पर 10,000 पदों पर एलटी व प्रवक्ता की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं समकक्ष अर्हता भी स्पष्ट हो गई और अध्याचन भी चला गया आयोग को। तो अब केवल और केवल जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा था जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे मैम ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास कोई अध्याचन ही नहीं आ रहा है, चाहे वो बेसिक की बात की जाए, प्राथमिक की, चाहे उच्च शिक्षा की। उन्होंने अभी आपने देखा था 2-4 दिन पहले उनका ये बयान आया था और उसके बाद अब जो ई अध्याचन है उनका जो स्टार्टिंग है वो भेजने का वो शुरू हो गया है। एलटी व प्रवक्ता का जो ई अध्याचन
अधियाचन है लगभग 10,000 पदों पर पहुंच चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि बेसिक विभाग का जो अधियाचन है वो कब जाने वाला है। फिलहाल एलटी ग्रेड के प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का जो ई अधियाचन है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आयोग देख सकते हैं, बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी पर एजेंसी को देना होगा 10 गुना जुर्माना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में लागू की नई व्यवस्थाएं। परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए संबंधित एजेंसी को उपस्थित परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित राशि का 10 गुना जुर्माना देना होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आरओ का पेपर लीक हुआ था, पीसीएसपी का पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर के निश्चित तौर पर जो अब सरकार है वो सारी जिम्मेदारी, आयोग है वो सारी जिम्मेदारी अब एजेंसी को दे रही है, क्योंकि परीक्षाओं का संपादन कराने के लिए एजेंसी का चयन करना होता है। और साफ तौर पर आयोग ने कह दिया है कि अगर पेपर में या सत्यापन में गड़बड़ी आई है और आखिरकार पेपर किसी भी रीजन से निरस्त करना पड़ता है तो उसका जितनी वहां पर छात्र संख्या थी उस पूरे परीक्षा में, जैसे 10 लाख फॉर्म फिलअप थे मान लीजिए आरओ में, तो 10 लाख का 10 गुना जो खर्चा होगा वो वहन करना होगा। निश्चित तौर पर इस तरीके से कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो भी सतर्क होंगी और जो नकल पर नकेल लगाने की जो मुहिम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है उत्तर प्रदेश में, आयोग की चल रही है, निश्चित तौर पर उस पर और कहीं ना कहीं आप कहीं मजबूती प्रदान होगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुट जाएगा आयोग। परीक्षा में पंजीकृत लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए जिले में बनाने होंगे केंद्र। टीजीटी के लिए अकेले प्रयागराज से न्यूनतम 30 केंद्रों की सूची मांगी गई है। चूंकि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम लगा है वो आने वाली इसी 16 और 17 अप्रैल को संभावित है। 16 और 17 अप्रैल को जैसे ही ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद जो आयोग है, आयोग की जो नज़र होगी वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में होगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है उसको आए हुए लगभग कई सालों का समय बीत रहा है और अभी तक आयोग इसकी भी परीक्षा कराने में असमर्थ रहा है। निश्चित तौर पर जैसे ही ये पेंडिंग पड़ी जो परीक्षाएं हैं आयोग इनको करा लेगा तो उसके बाद नई भर्तियों का सिलसिला खुलेगा और नई भर्ती के क्रम में एलटी और प्रवक्ता का जो अधियाचन है पहुंच चुका है। फिलहाल बेसिक विभाग में अधियाचन पहुंचेगा और उसके पहले बेसिक विभाग में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर टीईटी का एग्जाम होगा और उसके बाद तभी शिक्षक भर्तियों का रास्ता खुल पाएगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।